हेलो। आज हम आपको देखो एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12 प्रश्नावली 5.6 ठीक है ना, आपको बताने वाले हैं। ध्यान देना यहाँ पर 5.6 देखो प्रश्नावली 5.6 ठीक है ना। कह रहा है यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के में x तथा y समीकरणों द्वारा एक दूसरे के प्राचलिक रूप से ठीक है ना संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना ठीक है ना, कह रहा है dy अपॉन डी एक्स भी ज्ञात कीजिए। ओके, तो सवाल नंबर देखो बेटा, हमारे पास कितने कितने दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ठीक है ना। इस चार सवाल में ठीक है ना, इसमें हम आपको जो कि पहला सवाल बता देंगे और तीसरा बता देंगे ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको ये दूसरा कर लेना है, ये दोनों ठीक है ना। याद है ना, पहला और तीसरा हम बताने वाले हैं ठीक है आपको। देखो सवाल नंबर पहला हमारे पास दिया है ठीक है ना, हमें ज्ञात करना है बेटा डी वाई पॉन डी एक्स। ओके, तो हमें डी वाई पॉन डी एक्स ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी टी ठीक अपॉन और डी एक्स अपॉन डी टी चाहिए ठीक है ना। जब इसमें मान रख देंगे तो हमारे पास डी वाई पॉन डी एक्स प्राप्त हो जाएगा ठीक है। तो पहले देखो बेटा, यहाँ पर टी के सापेक्ष चल रहा है ठीक है, इसलिए यहाँ पर टी हमारे पास दिया हुआ है। अगर एक्स के सापेक्ष चल रहा है तो एक्स होता है ठीक है। चलो अच्छा देखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे बेटा टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन ठीक है करने पर बेटा यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर कितना है बेटा, 4a t आ जाएगा ठीक है। समीकरण हो जाएगा बेटा ये फर्स्ट। ओके ठीक है, चल अब इसके बाद देखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे फिर टी के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन, अवकलन करने पर। ओके कितना है बेटा, डी वाई अपॉन डी टी ठीक बराबर बेटा इसमें आ जाए 4a t की पावर 3 आ जाएगा ठीक, समीकरण सेकंड। अब बेटा यहाँ पर लिखते हैं, देखो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण, समीकरण ठीक है ना फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट का सेकंड में क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो ध्यान, अच्छा यहाँ पर समीकरण सेकंड में ठीक है, सेकंड यहाँ पर लिखेंगे बेटा में फर्स्ट से, फर्स्ट से क्या करने पड़ेगा बेटा, भाग देने पर, भाग देने पर। ओके, समीकरण सेकंड में बेटा फर्स्ट से भाग देने पर, तो यहाँ पर कहना है डी वाई अपॉन डी टी बटे इसमें भी बेटा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, तो डी वाई अपॉन डी टी पहले रख दिया बेटा, तो 4a t की पावर 3 बटे यहाँ पे कितना है 4a t। ओके, 4a कैंसिल, एक टी से एक टी कैंसिल, तो यहाँ डी टी से डी टी कैंसिल बेटा कितना जाएगा यहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी आ जाएगा, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा ठीक है। और बराबर यहाँ पर बचेगा बेटा कितना, सिर्फ टी स्क्वायर बचेगा ठीक है। तो यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपको हम तीसरा बताते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो बेटा, ध्यान देना यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर तीसरा ठीक है। तो x बराबर साइन टी ओके, और बेटा y बराबर कॉस 2t ठीक है। तो यहाँ आप लिखते हैं बेटा t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो कितना है बेटा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, तो साइन क्या होता है बेटा, कॉस टी होता है। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा समीकरण फर्स्ट, इसको बेटा टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना है डी वाई अपॉन डी टी बराबर, ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन 2t, और बेटा जो देखो पहले कॉस का हमने किया, अब 2t के करेंगे फिर कितना जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा डी वाई अपॉन डी टी बराबर माइनस का 2 साइन 2t, समीकरण सेकंड। ओके ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर लिखते हैं बेटा समीकरण, समीकरण सेकंड में, सेकंड में फर्स्ट से क्या करने पर बेटा, भाग देने पर। ओके,
तो क्या कितना डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है ना, और पूरे का पान डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, मान रखो बेटा कितना है बेटा कॉस, देखो सॉरी माइनस का 2 साइन कितना है बेटा 2 टी आ जाएगा बटे, और कॉस का आ जाओ बेटा, तो यहाँ पर कितना है बेटा कॉस, यहाँ पर हो जाएगा टी, ठीक है। अच्छा डी टी से डी टी कैंसिल बेटा, डी वाई अपॉन कितना है बेटा डी एक्स बराबर, ठीक है। चलो अच्छा, तो माइनस का बेटा यहाँ पर ध्यान देना बेटा, अगर इसी प्रकार से अगर ये आंसर आ रहा है तो ये आंसर रख देते हैं, ठीक है ना। अगर इस प्रकार से आंसर नहीं आ रहा तो एक और लिख सकते हैं इसे 2 और साइन 2 टी का, ठीक है ना, साइन 2 थीटा बराबर होता है बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। तो यहाँ पर बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान बटे कितने है बेटा, तो ये थीटा चल रहा है टी चल रहा है, ठीक है, इसमें टी चल रहा है तो इसमें टी रखेंगे बेटा, और यहाँ पर ये कॉस टी हो जाएगा, कॉस टी तो कॉस टी कैंसिल, तो डी वाई अपॉन कितना है बेटा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, फिर इसके बाद में बराबर 2 दूनी 4 माइनस का 4 और साइन टी, ओके बस बेटा यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर अगला हम बताने वाले हैं आपको, ध्यान देना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर हम देखो, क्वेश्चन नंबर अगला 5वां बताने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां बताने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां बताने वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में 6वां आपको कर लेना है, ठीक है, और 7वां भी बताएंगे, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, थीटा के सापेक्ष क्या करने पर बेटा अवकलन करने पर, ओके। तो ये बेटा डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर कॉस का कितना हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, फिर इसके बाद देखो बेटा तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा साइन 2 थीटा इंटू 2, ओके ठीक है। अच्छा तो इसके बाद में देखो बेटा डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर, अब यहाँ पर देखते हैं बेटा इसे अगर हम आगे पीछे भी कर सकते हैं 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ओके चलो अच्छा, तो समीकरण हो गया फर्स्ट। अब इसके भी बेटा देखो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर साइन कितना हो जाएगा कॉस थीटा का आ जाएगा, फिर माइनस साइन कितना हो जाएगा बेटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 2 थीटा इंटू अब 2 थीटा का बेटा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा फिर इसके बाद डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर देखो देना है यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा, समीकरण सेकंड, ओके चलो अच्छा। करते क्या यहाँ पर समीकरण सेकंड में फर्स्ट से क्या करना बेटा भाग देने पर, ओके चलो भाग देते हैं बेटा, यहाँ पर कितना है बेटा डी वाई अपॉन, ठीक है, डी थीटा बटे डी एक्स अपॉन डी थीटा, ओके बराबर। अब इसका मान रखते पहले डी वाई अपॉन डी थीटा का मान देखो बेटा कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा, ओके बटे कितना आ जाएगा बेटा 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा, ओके साइन थीटा है बेटा, ठीक है चलो अच्छा आगे डी थीटा कैंसिल, तो डी वाई अपॉन कितना है बेटा डी थीटा डी एक्स आ जाएगा बेटा बराबर, तो यहाँ पर कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा बटे 2 साइन 2 थीटा और माइनस का साइन थीटा, ठीक है बेटा, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान देना यहाँ पर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7वां बताने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां बताने वाले हैं आपको, ठीक है, 6वां आपको इसी प्रकार से कर लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो देखो क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7वां हमारे पास है, तो बेटा
डी वाई अपॉन डी एक्स हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा देखते हैं बेटा, देखो इसके बाद में बेटा यहाँ पर लिखेंगे बेटा टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर पहले इसके बेटा तो यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी बराबर बेटा अंश और हर का सूत्र लगेगा इसमें, ठीक है। तो बेटा अंश का हर का ज्यों करते हैं बेटा, तो यहाँ पर आ जाए बेटा कॉस 2t, ठीक। फिर इनटू, फिर बेटा इसका अवकलन बेटा साइन क्यूब टी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मान लिया जाए बेटा साइन क्यूब टी इस प्रकार है, तो इसे लिख सकते हैं साइन टी का होल क्यूब बेटा लिख सकते हैं, ठीक है ना, याद है ना। तो यहाँ पर इसका हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी और साइन टी का होल क्यूब, ओके। फिर यहाँ पर बेटा माइनस, अब यहाँ पर हो जाओ अंश का ज्यों करते हो, तो बेटा आ जाएगा यहाँ पर साइन क्यूब टी, ओके। अब बेटा हर का फिर अवकलन, तो डी अपॉन डी डी टी और अंडर रूट कॉस 2t बटे इसका स्क्वायर बेटा, तो कितना है कॉस 2t का होल स्क्वायर, ओके। चलो अब आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे फिर डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, फिर रूट कितना है बेटा कॉस 2t इंटू, अब बेटा इसका अवकलन करेंगे कितना है 3 साइन टी, मतलब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू अब साइन टी कितना बेटा कॉस टी हो जाएगा, ठीक, माइनस यहाँ पर आ जाएगा साइन क्यूब टी इंटू, अब इसका अवकलन करेंगे कितना है बेटा, इसका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2 अंडर रूट, ठीक है ना, कॉस 2t इंटू, अब बेटा कॉस 2t का मतलब माइनस का साइन 2t और फिर 2t का बेटा यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब इसके बाद देखो बेटा ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखे बेटा कॉस 2t बचेगा, ठीक। अच्छा फिर यहाँ पर देखो बेटा डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, बराबर, अब बेटा यहाँ पर करते हैं देखो देना पर, अगर ये हमारे पास जो दिया हुआ है, ठीक है, चलो पहले हम इसे रख देते हैं नहीं कहते से, इसे लिखेंगे बेटा देखो 3 साइन स्क्वायर टी और फिर कॉस टी, ओके, इंटू में चल रहा है, फिर इंटू अंडर रूट कॉस 2t और इसका अपान मान लेते हैं 1 माइनस, अब इसको देखते हैं बेटा ये एक माइनस एक ये माइनस, तो कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है। चलो अच्छा अब इसके बाद में देखो बेटा यहाँ पर लिखेंगे साइन क्यूब टी इंटू, ठीक है, अब इस साइन को जो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर साइन को इसे लिख सकते हैं बेटा 2 साइन टी कॉस टी, ओके, फिर अपान अंडर रूट कॉस 2t, अब पूरे का अपान बेटा कॉस सिर्फ 2t हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान देना पर, फिर यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास कितना जाएगा बेटा, फिर यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, ठीक है। तो इससे हम देखते हैं कुछ कॉमन हमारे पास आ जाएगा, देखो इसमें साइन स्क्वायर टी है, इसमें साइन क्यूब टी है, तो इसमें आ सकता है हमारे पास साइन स्क्वायर टी, ओके, और इसमें कॉस टी है, इसमें भी कॉस टी है, तो इसमें भी कॉस टी आ जाएगा बेटा। अब हमारे पास बचा 3 कॉस अंडर रूट है बेटा 2t और यहाँ पर आ जाएगा बेटा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा साइन टी और एक ये साइन टी बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, अब पूरे का पान बेटा अंडर रूट में बचेगा कॉस 2t, अब पूरे का पान बटे में कितना बचेगा सिर्फ कॉस 2t, ठीक है। चलो अच्छा अब इसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पर लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी बराबर साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, फिर 3 अंडर रूट कॉस टी 2t, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक बार वो लिख देते हैं इसे 2 साइन स्क्वायर टी अपान अंडर रूट कॉस 2t,
ठीक है, पूरे का पान कॉस 2t। अब आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पर आ जाएगा dx अपान dt बराबर, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ओके, अब इसका एलसीएम लेकर एलसीएम लेकर यहाँ पर हल करते हैं, इसका गुणा इसमें कर देंगे, ये वाला कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 cos 2t और फिर प्लस, फिर इसके बाद में ये बेटा 2 sin स्क्वायर टी बटे, अब ये वाला तो नीचे आ जाएगा, तो कितना है बेटा यहाँ पर cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। ओके, चलो अगर हम इसे और सॉल्व अब करें तो हो सकता है, देखो अच्छा इसे मैं वो सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो dx अपान dt, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू, अब देखो बेटा हमारे पास ये साइन स्क्वायर मतलब साइन के पद में लिखा है, इसको भी साइन के पद में लिखते हैं, तो 3 कोष्ट में बेटा हो जाएगा हमारे पास, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर कोष्ट में लिख सकते हैं कितना 1 - 2 साइन स्क्वायर टी से लिखते हैं, ठीक है, और प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी, पूरे का पान बेटा कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। ओके, चलो फिर इसके बाद लिखते हैं बेटा dx अपान dt बराबर, बेटा यहाँ पर फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर टी और इंटू कॉस टी। अब इसके बाद देखते हैं बेटा, इसका 3 गुणा कर देते हैं, 3 - 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर टी प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अब पूरे का पान ये आ जाएगा फिर cos 2t अंडर रूट cos 2t। ओके, अब फिर इसके बाद देखो तो dx अपान dt बराबर, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं बेटा, देखो यहाँ पर 3 - 6 का 6 में 2 चला गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर टी, ठीक, अपान कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। अब इसको मिलाते हैं सभी का फर्स्ट बेटा, ठीक। अब ध्यान देना है पर ये दूसरा पार्ट अब हल करेंगे इसको भी, ठीक है। तो इसको दूसरा पार्ट हल करने के लिए अलग से हल करेंगे, y बराबर, इसमें देखो बेटा हमारे पास कितना दिए, इसको कॉस दिया थे, तो इसमें लिख सकते हैं कॉस टी का होल क्यूब लिख सकते हैं बेटा बटे अंडर रूट कॉस, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2t। ओके, चलो अच्छा इसे फिर हल करते थे, यहाँ पर लिखेंगे फिर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं कितना है बेटा dy अपॉन dt बराबर, तो हर का ज्यों करते हो cos 2t। ओके, अब बेटा अंश का अवकलन होगा तो कितना है 3 cos, यहाँ पर स्क्वायर टी हो जाएगा इंटू, अब cos टी का माइनस कितना बेटा साइन टी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह लगेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगेगा तो यहाँ पर अंश का ज्यों होते हैं बेटा, कितना है बेटा यहाँ पर cos क्यूब टी इंटू, अब इसका अवकलन तो d अपान डी टी अंडर रूट cos 2t, ठीक है। चलो अच्छा, और बटे हर का स्क्वायर, तो हर का स्क्वायर कितना बेटा cos 2t हो जाएगा, ठीक। चलो अच्छा, तो यहाँ पर लिखते हैं dy अपॉन डी टी बराबर, अब इसमें देखो बेटा माइनस का 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ओके, फिर अंडर रूट यहाँ पर आ जाएगा बेटा cos 2t हो जाएगा, फिर माइनस का, अब इसमें देखते हैं बेटा यहाँ पर आ जाएगा cos क्यूब टी इंटू एक अवकलन करते हैं 1/2 अंडर रूट cos 2t। बेटा इसका अंदर का cos का कितना माइनस का sin 2t हो जाएगा और 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, 2 से 2 कैंसिल,
और यहाँ पर कितना है कॉस 2t, ठीक। dy अपॉन डी टी बराबर माइनस का 3 कॉस स्क्वायर टी, यहाँ पर आ जाएगा साइन टी अंडर रूट कॉस 2t। ओके, फिर इसके बाद देखो ना ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस क्यूब टी, ठीक है। फिर इनटू ये बेटा साइन 2t का 2t, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन टी कॉस टी। ओके, कॉस टी बटे अंडर रूट कॉस 2t पूरे का पान कॉस 2t। अब बेटा देखो डी वाई पॉइंट डी टी बराबर, अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर टी इंटू एक साइन टी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब इसके बाद बचेगा यहाँ पर माइनस का 3 अंडर रूट कॉस 2t, फिर यहाँ पर बचेगा प्लस इसको स्क्वायर सा कॉस कॉस, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर टी बटे अंडर रूट कॉस 2t, फिर कॉस 2t हो जाएगा बेटा डी वाई अपॉन डी टी बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे और ये वाला नीचे आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, तो इसका गुणा माइनस का 3 कॉस 2t, फिर प्लस इसका कितना बेटा कॉस स्क्वायर टी बटे ये तो नीचे आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पर कितना कॉस 2t हो जाएगा, ठीक है। चलो और फिर कॉस 2t हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। चलो फिर आगे डी वाई अपॉन डी टी, अब बराबर इसके बाद में देखते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा कॉस स्क्वायर टी और साइन टी। ओके, माइनस का 3 कोष्ट में बेटा अब इसको कॉस के पद में लिखना है, तो 2 कॉस स्क्वायर टी होता है माइनस का 1 होता है, ठीक है, और प्लस का कॉस स्क्वायर टी होता है बटे कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t, फिर इसके बाद डी वाई पॉइंट डी टी बराबर यहाँ पर आ जाए कॉस स्क्वायर टी और साइन टी, फिर इसके बाद देखते हैं बेटा माइनस का 3 का गुणा कर देते हैं, माइनस का 6 कॉस स्क्वायर टी, इसका करते हैं प्लस का 3, फिर प्लस का कॉस स्क्वायर टी। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे, यहाँ पर देखो 2 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने 2 नहीं रखा, सॉरी इसके लिए बेटा, ठीक। अब इसके बाद में बटे में कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t। ओके, फिर इसके बाद डी वाई अपॉन डी टी बराबर कॉस स्क्वायर टी और साइन टी, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास कितना जाएगा 6 में 2 गया तो माइनस का 4 कॉस स्क्वायर टी और फिर प्लस का 3 बटे कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t, समीकरण सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं बेटा देखो हमारे पास समीकरण फर्स्ट का मान, ठीक है, और समीकरण सेकंड का मान भी हमारे पास प्राप्त हो चुका है, ठीक है। देखो समीकरण जो हमारे पास ये सेकंड मान प्राप्त हो चुका है, ठीक है, और जो हमारे पास दिया हुआ है ये फर्स्ट प्राप्त हो चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा ध्यान देना यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, ठीक, समीकरण सेकंड में फर्स्ट से भाग देने पर बेटा दे देते हैं यहाँ पर, तो कितना है बेटा डी वाई अपॉन डी टी और पूरे का अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, चलो मान रखते हैं, पहले हम रखते हैं बेटा ध्यान है यहाँ पर कौन सा मान रखेंगे, पहले सेकंड का मान, देखो ये दिया है हमारे पास, ठीक है, तो ये वाला वहाँ पर रखे दे रहे हैं हम, देखो बेटा यहाँ पर हमने मान रख दिया है, ठीक है ना,
समीकरण सेकंड और फर्स्ट से भाग दे दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं बेटा क्या क्या बचेगा यहाँ पर। ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक बेटा साइन से साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा कितना, और एक dt से dt कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बचेगा सिर्फ dy अपॉन dt, सॉरी dx, ठीक है, क्योंकि भाई dt से dt कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब जो बचेगा वही रख देंगे। तो यहाँ पर बचेगा बेटा cos t इंटू फिर माइनस का 4 cos स्क्वायर टी प्लस का 3, ओके, बटे। इसके बाद हम देखते हैं बेटा अगला, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर देखो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर नीचे साइन टी, यहाँ पर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, ओके। चलो अच्छा, अब करते क्या, यहाँ पर लिखेंगे फिर डी वाई अपॉन डी टी, सॉरी डी एक्स। तो बेटा कॉस का भीतर अंदर गुणा कर देना, 4 कॉस क्यूब टी प्लस 3 कॉस टी बटे। बेटा कॉस साइन का गुणा कर देना 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ठीक है। चलो फिर आप लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। बेटा करते क्या यहाँ पर, इसको आगे पीछे लिख दें, 3 कॉस टी माइनस का 4 कॉस क्यूब टी। अगर इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर भी इसका आगे पीछे हो जाएगा बेटा। तो साइन क्यूब टी, 4 साइन क्यूब टी माइनस 3 साइन टी, ओके। अब देखते हैं बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है बेटा, इसका होता है कॉस 3t का बटे, ठीक है ना, और माइनस इसका होता है साइन 3t का, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, सॉरी डी एक्स। तो कितना कॉस अपॉन साइन किस में जाए बेटा, कॉट 3t। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।